नमस्कार बच्चों। आज हम भारत के मुख्य उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सामाजिक न्याय और समता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान, वंश संपत्ति के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव न करते हुए सभी को विकास के समान अवसर प्रदान करना न्याय और समता का मुख्य उद्देश्य है। इस दिशा में सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए। सबसे पहला कदम आरक्षण की नीति की ओर उठाया गया। इसके अंतर्गत सरकार ने अनुसूचित पिछड़ी जनजातियों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में स्थान आरक्षित करने का प्रावधान लागू किया। दूसरा महत्वपूर्ण कदम अनुसूचित जनजातियों के अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करने हेतु उठाया गया। इसके अंतर्गत इन पर होने वाले अन्याय पर प्रतिबंध लगाया गया और अगर इन पर किसी भी प्रकार का अत्याचार हो तो दंड का प्रावधान बनाया गया। तीसरा महत्वपूर्ण कदम अल्पसंख्यकों से संबंधित उठाया गया। सरकार ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु कई प्रावधान बनाए। उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसके लिए कई योजनाएं बनाई गई। सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया महिलाओं के सुधार के लिए। महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए। महिलाओं की उन्नति और सुरक्षा हेतु उन्हें पिता और पति की संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया। दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून बनाया गया। 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया। महिला आयोग की स्थापना भी की गई। इन सभी प्रक्रियाओं में न्यायालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संदर्भ में न्यायालय ने जो योगदान दिया है उसे हम निम्न मुद्दों के आधार पर समझेंगे। सबसे पहला है संविधान का मौलिक ढांचा। समय के साथ साथ संविधान में भी बदलाव आते रहते हैं और संविधान में परिवर्तन लाने का कार्य संसद करती है, जिसमें न्यायालय उसकी सहायता करती है ताकि संविधान के मौलिक रूप में चोट न पहुँचे। संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए न्यायालय ने कई निर्णय किए, जिसके कारण भारत की राजनीतिक प्रक्रिया और भी मजबूत हुई। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए, परंतु इससे सभी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। भारतीय लोकतंत्र के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसको हल करने का प्रयास किया जा रहा है। अगले पाठ में हम भारतीय चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद बच्चों।